हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज फर्स्ट। चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टोम्ब आर 25 एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो चीज पहले दी गई है वो पहले की वैल्यू है। मतलब पहले इन्होंने बोला स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, पहले स्लैंट हाइट की बात की है फिर बेस डायमीटर की। मतलब ये स्लैंट हाइट की वैल्यू है और बाद वाली वैल्यू किसकी है, बेस डायमीटर। छोटे क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पता है हमें रिस्पेक्टिवली का मतलब। अब आगे देखो, आगे क्या रहा है, कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। स्लैंट हाइट गिवन है हमारे पास 25 मीटर्स एंड हमारे पास गिवन है बेस डायमीटर यानी कि डायमीटर है 14 मीटर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कोनिकल टोम है यानी कि कोन की शेप का जो वो मंदिर के ऊपर जो होता है ना टोम, वो है। इन्होंने बोला है 25 मीटर स्लैंट हाइट है, डायमीटर है 14 मीटर। फाइंड द कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस को हमने क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। तो कर्व्ड सरफेस पहले ही इन्होंने बोल दिया, कोई झंझट ही नहीं है। अब तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया लगेगा या वॉल्यूम लगेगा, क्या उन्होंने सीधा बोल दिया कर्व्ड सरफेस। तो सीधा सीधा यही फॉर्मूला यूज होगा। अब इन्होंने बोला है कोस्ट निकालनी है अगर रेट ऑफ रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वेयर है। मतलब कि 100 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीज है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी होगी, 1 मीटर स्क्वेयर की हो जाएगी 210 बाई 100। यही होता है। जैसे हमारे पास 10 मैंगोज की कॉस्ट हमें दी हुई है 30 रुपीज, हमें 1 मैंगो की निकालनी है तो क्या करते हैं 30 डिवाइड 10। तो वही है 100 मीटर स्क्वेयर की 210 रुपीज कॉस्ट दी है, 1 मीटर स्क्वेयर की निकालेंगे तो 200 बाई 10। जीरो से जीरो कट हो गया, 21 बाई 10 रुपीज आ गया। अब इन्होंने बोला है कर्व सरफेस को करने, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा फिर, तभी तो हम वैल्यू रखेंगे। तो सी एस से यानी कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर और एल। पाई हमारे पास क्या है, पाई हमारे पास 22/7 है। रेडियस क्या है, रेडियस हमें दी नहीं हुई, रेडियस सीधा हमें बोला है डायमीटर। डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाती है, डायमीटर का हाफ। किसी भी सर्कल में ये नीचे का सर्कुलर पार्ट होता है कौन का, नीचे का सर्कुलर पार्ट होता है ना कौन में। तो डायमीटर अगर 14 है, ये कंप्लीट अगर 14 है तो इसका हाफ यानी रेडियस कितना होगी, 14 का हाफ यानी 14/2 यानी कि 7 वही हो जाएगी। तो यहाँ रेडियस हो गई 7। स्लैंट हाइट क्या गिवन है, स्लैंट हाइट हमें गिवन है 25, तो ये 25 हमने रख दिया। बस हम मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 7 कट जाता है। अब ये क्या आएगा, 25 2 ज़ा 50 एंड 25 2 ज़ा 50 और 5 55 550 मीटर्स स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया सी एस सी यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टोम्ब। अब हमें निकालनी है कोस्ट। तो कोस्ट के लिए क्या करेंगे, हमने 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट निकाल ली। अब 1 मीटर स्क्वायर से हम 550 मीटर स्क्वायर की निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट है 21/10 रुपीज, यही है यानी 2.1 रुपीज है। अगर हमें 550 मीटर स्क्वायर की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज तो करते हैं ना हम, जैसे ज्यादा की कोस्ट दी थी, कम की निकालनी थी, हमने डिवाइड कर दिया। बचपन में यही ऐसे ही करते थे हम कि ज्यादा की कोस्ट दी हुई है, कम की निकालनी है, डिवाइड कर दिया। कम की दी हुई है, ज्यादा की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दिया। वही चीज यहाँ पे करेंगे। क्या आएगा आंसर, 1155 रुपीज। देख ले एक बार, यही आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फिर भी। देखो 1 5 ज़ा 5 1 5 ज़ा 5 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 11, यही आ रहा है 1155। ठीक है, क्या आ गया 1155 रुपीज आंसर आ गया। कुछ नहीं किया इन्होंने, क्या दिया था हमें, इन्होंने दिया था डायमीटर और हमें गिवन थी स्लैंट हाइट। हमें डायमीटर से रेडियस हमने निकाल लिया क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया में रेडियस की नीड होती है फॉर्मूला में। फिर हमें रेट निकालना था, हमें दिया गया था 210 पर 100 मीटर स्क्वेयर यानी कि 100 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट थी 210। तो 1 मीटर स्क्वेयर की क्या होगी 210/100 और 550 मीटर स्क्वायर की क्या होगी 550 इंटू 21/100। यही हमने किया एंड बाय।